भारतावर पाकिस्तान दवाइटमी हमसाय ममालिक 1947 से एकतल दुश्मनी में जकड़े हुए हैं। बरतानवी अंदोस्तान की तकसीम ने अदमा अतमादा और तशद्दुद किया एक मेरास छोड़ी है। कश्मीर एक मुतनाज़िह इलाका इस तनाज़िए का मरकज बन गया है। 3 जंगें और बेशुमार झड़पें इनकी मुश्तरके तारीख का हिस्सा हैं। कशीदगी बरकरार है और किसी भी वक्त भड़काने का खतरा है। 2025 में दुनिया ने सांसुरो कर देखा जब दोनों मुमालिक तबाही के दहाने पर पहुंच गए। अस्तवेल दास्तान का ताज़ा तरीन बाबिक्सी मैदान जंग पर नहीं बल्कि कश्मीर के हुस्नवादी पहलगाम में शुरू हुआ। पहलगाम भारतीय ज़ेर इंतजाम कश्मीर का एक खूबसूरत शहर, एक मशहूर सियाहती मकाम है। 22 अप्रैल 2025 को एक सानह पेश आया। एक दहशतगर्द हमले में 26 सियाह हलाक हो गए। भारत ने पाकिस्तान में मकीम मस्करीदत पसंदों पर अंगुलियां उठाई। पाकिस्तान ने किसी भी किस्म की मलूस होने से इनकार किया। इस हमले ने भारत में हलचल मचा दी। अवामी मुगस हवाज़ह था। हुकूमत ने फौरिया व फैसला कुन कार्रवाई का अज़्म किया। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के अंदर मबीन दहशतगर्द कीमतों पर फजाई हमले शामिल थे। भारत ने दावा किया कि हसन ने हमान इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया और 100 से ज्यादा अस्करियत पसंदों को हलाक कर दिया। ताहम पाकिस्तान ने शोर मचाया। उन्होंने 31 शहरी हलाकतों और अस्करियत पसंदों के इंफ्रास्ट्रक्चर को कम से कम नुकसान की इत्तला दी। एक खतरनाक कशीदगी का मरहले था। पाकिस्तान ने घरेलू दबाव का सामना करते हुए 8 मई 2025 को अपना ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन बनियान मरसोस मुगल दौर के एक मशहूर तोप के नाम रखा गया। इसने पाकिस्तान के इरादे का इशारा दिया कि वह ताकत से जवाब देगा। इस ऑपरेशन में भारतीय फजाइया के अड्डों और मिसाइल स्टोरेज के सहूलियात को निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने दावा किया कि हंसने का नुकसान पहुंचाया है। ताहम आजाद जराये का कहना है कि नुकसान महदूद था। यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई नहीं थी। दोनों मुमालिक ने मुसल्लह ड्रोन समेत जदीद हथियार तैनात किए। इसने खिते में फौजी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में एका हमाजाफे की निशानदही की। पहली बार हथियारों से लेस्ट्रो न भारत पाकिस्तान तनाजे में मरकज निगाह बन गए। ड्रोन जो कभी जंग में एक नई चीज थे, अब हर जगह मौजूद हैं। 2025 के तनाजे में उनके इस्तेमाल ने जदीद जंग में उनकी बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। भारत और पाकिस्तान दोनों ने निगरानियां और निशाना बनाने वाले हमलों के लिए ड्रोन तैनात किए। ड्रोन ने पायलटों की जानों को खतरे में डाले बगैर ताकत काम जाहिर करने का एक तरीका पेश किया। ताम उनके इस्तेमाल ने शहरी हलाकतों और कशीदगी के इम्कान के बारे में भी खदशात पैदा किए। इस तनाजे में पाकिस्तान की जानिब से मुसल्लह ड्रोन के साथ भारत फ़ज़ाई हदूद की खिलाफवर्जी का पहला वाक़ा देखा गया। इसने एक खतरनाक मिसाल कायम की। उसने रवायती व ड्रोन जंग के दरमियान लकीरों को धंधला दिया। बैनुल-अक़वामी बरादरी ने बढ़ती हुई तशवीश के साथ देखा क्योंकि तनाज़ा है काबू से बाहर होने का खतरा था। फौजी ऑपरेशन के बाद जमीन की तज़ीना गगजीर इंसानी नुकसान से दागदार है। शहरी हलाकतें जवाकसर एक बिद किस्म ज़मीनी पैदावार होती हैं, एक भयानक तस्वीर पेश करती हैं। ताहम दोनों फरीक अपने अपने बयानिए पेश करते हैं। फतह के दावे और जुल्म के इल्जामात एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। यह सच्चाइयों और आधिसचाइयों का एक पीछेधा जाल है जो बैनुल-अक़वामी बरादरी को जमीनी हकीकत से निपटने के लिए छोड़ देता है। जैसे जैसे धौल बीठती है, अनबियानात में तजादात वाज़ेह तौर पर वाज़ेह हो जाते हैं जो हमें हकीकत को अफसाने से अलग करने का चैलेंज करते हैं। आगे बढ़ने के लिए माजी से कता ताल्लुक जरूरी है। कौमों पर भारी पड़ने वाले तारीखी बोझ को हल किया जाना चाहिए, तब ही हकीकी तरक्की मुमकिन है। रियासत मुत्तहिदा ने अक्सर गैर मुस्तहकम खतों में सालिस का किरदार अदा किया है। उनकी शमूलियत इस्तेहकाम और तनाव दोनों को जन्म दे सकती है। नताइज की जमानत कभी नहीं दी जाती, लेकिन फिर भी कोशिशें जारी हैं।
आज किए गए फैसलों के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब होंगे। हर अमल के तवील मुद्दती असरात पर गौर करना बहुत जरूरी है। आगे का रास्ता गैर यकीनी है, लेकिन ये मौजूदा इंतखाब से तश्कील पाता है। इस्तेकाम के रास्ते पर गामजन होना एक पेचीदा और जारी अमल है। इसके लिए सब्र, सफारतकारी और समझौता करने की ख्वाहिश की जरूरत है। सफर चैलेंजिंग है, लेकिन देरपा अमन का मकसद इसे काबिल कदर बनाता है।